हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे पेबल्स की। इनके कुछ सिमिलर टर्म्स होते हैं लाइक ट्रेड पेबल्स या अदर पेबल्स या क्रेडिटर्स या कैपिटल क्रेडिटर्स। तो सबसे पहले हमसे ये समझते हैं कि पेबल किसको बोलते हैं। पेबल हम बोलते हैं आपने अगर कुछ परचेज़ किया उधारी पे, क्रेडिट पे, तो उस केस में सामने वाली पार्टी को आपने फ्यूचर में कुछ पे करना है उस परचेज़ के रिगार्डिंग, तो इसे हम लोग पेबल बोलते हैं। आप उस पार्टी को ओ करते हो, मतलब आप उस पार्टी से उधारी आपने लिया है, उसको पे करना है फ्यूचर में, इसको हम पेबल्स बोलते हैं। ट्रेड पेबल या अदर पेबल या क्रेडिटर्स हम लोग हमेशा ऑलवेज करेंट लाइबिलिटी में क्लासिफाई करते हैं। अभी डिफरेंस क्या है ट्रेड पेबल्स एंड अदर पेबल्स में? ट्रेड पेबल्स जो अराइज होता है अगर इन केस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, आपने कुछ रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश्ड गुड्स परचेज किया है क्रेडिट या उधारी पे, तो उसको हम लोग ट्रेड पेबल्स बोलते हैं। एंड अदर देन ये दो, आपने कुछ परचेज किया है उधारी पे, लाइक फिक्स्ड एसेट आपने परचेज कर लिया, स्टेशनरी या कुछ फ़ी, ऑडिट फ़ी आपको पेएबल है, इसको हम लोग अदर पेएबल्स बोलते हैं। हम लोग बैलेंस शीट में ये पेएबल्स को ऑलवेज क्लासिफाई करते हैं करेंट लाइबिलिटीज़ में। ट्रेड पेएबल को हम लोग अलग से क्लासिफाई करेंगे एंड अदर पेएबल को अलग से क्लासिफाई करेंगे। अभी बात करते हैं कैपिटल क्रेडिटर्स की, कि कैपिटल क्रेडिटर्स किसे कहते हैं। कैपिटल क्रेडिटर कहते हैं कि आपने कुछ फिक्स्ड एसेट परचेज किया एंड उधारी पे, क्रेडिट पे, उसके लिए आपको कुछ पे करना है सामने वाली पार्टी को, पेएबल है आपका, तो उसको बोलते हैं कैपिटल क्रेडिटर। अभी कैपिटल क्रेडिटर को कहाँ क्लासीफाई करेंगे, ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग ये होता है कि कैपिटल क्रेडिटर कहाँ क्लासीफाई होगा, करेंट लाइबिलिटीज़ में होगा या नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में होगा। क्योंकि मान लो आपने परचेज किया फिक्स्ड एसेट, बट पेबल तो है आपका, मान लो अब 1 महीने के उधारी पे लिया आपने, या 2 महीने या 3 महीने या 6 महीने, ये हो सकता है 1 साल या 2 साल भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन केस टू केस डिपेंड करता है। बट कैपिटल क्रेडिटर को हम हमेशा क्लासीफाई करते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी में। एंड इसका रीज़न क्या है, क्यों हम लोग क्लासीफाई करते हैं? इसका रीज़न ये है कि फिक्स्ड एसेट को आप हमेशा नॉन करेंट एसेट में क्लासीफाई करते हो। तो अगर ये एसेट आपने उधारी पे ख़रीदा है और इसके लिए जो क्रेडिटर या पेबल आपके बुक्स में अराइज हो रहा है, उसको आप हमेशा ऑलवेज नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्लासीफाई करके चलोगे। सो होपफुली मैंने